कंसीडर कर लेंगे दो वर्टेक्स, एक स्ट्रेंथ के का, एक स्ट्रेंथ माइनस के का, एक पॉइंट z इज इक्वल टू z1 पे, एक पॉइंट z इज इक्वल टू z2 पे। एंड पे हम दिखा देंगे ये पॉइंट आपस में इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लेन, एंड में दिखाएंगे ये बात, ठीक है। तो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम, से दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b। ओ पी प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। और इसके इस साइड पे ये पॉइंट हमने ए ले लिया जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, के है, एट z इज इक्वल टू z1 पे। और ये पॉइंट हमने बी ले लिया एट z इज इक्वल टू z2 पे, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, माइनस के। तो के स्ट्रेंथ वाला मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना, आपको कुछ ऐसे है, ठीक है। इसको पी पॉइंट से हम चलो ज्वाइन भी कर देते हैं, क्योंकि मैं ये दिखाने इक्वल डिस्टेंस है एंड में, एंड मैं ये दिखाऊंगी कि एपी वाला जो है वो बीपी के इक्वल है, कुछ इस तरीके से हम दिखा दें ताकि हमारा काम बन जाए, ठीक है। चलिए इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, माइनस के, तो माइनस के स्ट्रेंथ वाला कैसे बनेगा आपके पास, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बना देते हैं इसको, ठीक है। ये फिगर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, W लिखते हैं पहले, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आपके पास, यहाँ पे वर्टेक्स आपके पास स्ट्रेंथ के का, तो आयोटा के लॉग किस पॉइंट पे है, z इज इक्वल टू z1 पे, z माइनस z1। और एक माइनस के स्ट्रेंथ का है, तो माइनस आयोटा के लॉग z माइनस z2, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। फर्दर हम इसको देखो, अगर ध्यान से देखें हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा समझना इस बात को। ये z पॉइंट आपका इंटरनल, ये r1 रेडियस ले लिया हमने, इसकी r2 रेडियस ले लिया, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें दिख रहा है r1 है, मतलब मॉड ऑफ z माइनस z1 कितना है, r1। इसके बीच का जो गैप है दैट इज r1। सिमिलरली इसमें से जब हम इसको देखो, ये गैप कैसे निकालते हैं पता है ना, अगर मैं इस पॉइंट को xy बोल रही हूँ, इस पॉइंट को x1 y1 बोल रही हूँ, 2D में अगर हम लेके जाएं इसको और xy कोऑर्डिनेट से रिलेट करें, तो कैसे निकालते थे डिस्टेंस, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। एक्चुअली में ये हमने वही निकाला है। ये क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू r1 को, z क्या होता है, x प्लस आयोटा y, माइनस z1 क्या होता है, x1 प्लस आयोटा y1, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन बाहर है, इसका मोड लेना है आपको, इज इक्वल टू r1 दे रखा है। करिए इसका मोड कितना आएगा, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का अलग अलग करेंगे, तो रियल पार्ट है x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के डिफरेंस जो भी है उसका स्क्वायर अंडर दी रूट। ये सेम ही तो है आपके पास। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हमने डिस्टेंस निकाला, कॉम्प्लेक्स है वो इस तरीके से लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स में पहला पॉइंट माइनस सेकेंड पॉइंट, उनका जो डिफरेंस होगा उसका मोड किसके इक्वल आएगा, जो डिस्टेंस है r1। सिमिलरली यहाँ से भी हम लिख सकते हैं z माइनस z2 का मोड इज इक्वल टू r2, ठीक है। तो हम इसी पे काम करेंगे। देखिए देखो कैसे चेंज करेंगे हम, आयोटा के लॉग a माइनस लॉग b डिवाइड में आ जाएगा, z माइनस z1 y में z माइनस z2, ये लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ क्या निकालना चाह रही, ये तो हमारा कंप्लीट आया, अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। अभी मोड नहीं, मोड तो हम तब लेते हैं जब लॉग के फॉर्मूले को खोलते हैं। कैसे खोलेंगे इसको, अगर हम ओपन करने भी लगे, मान लो इधर ओपन नहीं करते, चलो एक बार थोड़ा सा बड़े से ही करते हैं, बुक में शॉर्टकट किया हुआ आप कंप्लीट कर लेना। आयोटा के लॉग, देखो लॉग के टर्म को अगर आपको खोलना है तो कैसे खोलना था, लॉग मोड ऑफ दैट नंबर प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, कल यही बताया था फॉर्मूला, लॉग z को ओपन करने का, लॉग मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ऐसे इसको ओपन करोगे, माइनस आयोटा के लॉग मोड z प्लस आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जो नंबर है, ये हमने ओपन कर लिया। अब हमें यहाँ से पाई प्लस आयोटा साई, मैं सिर्फ साई निकालना चाहती हूँ। साई कब आएगा, जब मैं इमेजिनरी पार्ट को लूंगी। इमेजिनरी पार्ट कहाँ से मिल रहा है,
एक तो यहाँ से इसको लूंगी आयोटा इंटू आयोटा से, ये तो रियल बन जाएगा, इसको नहीं लेना। ऐसे सिमिलरली सेकंड वाला यहाँ से इमेजिनरी मिल रहा है, यहाँ से अगेन रियल बन जाएगा। तो सिर्फ इमेजिनरी वाला उठाओ, साई आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट उठाया हमने अगर, तो क्या है हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म हमारी, एक तो के लॉग मोड जेड माइनस जेड वन। ऐसे इमेजिनरी यहाँ से उठाया तो माइनस के लॉग जेड माइनस जेड टू। हमारे पास कंप्लीटली ये बन चुका है, के कॉमन लो लॉग जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड टू। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो z माइनस जेड वन के मोड को हमने क्या बोला था, r1, और z माइनस जेड टू के मोड को हमने r2 बोला। ठीक है, हमें बेसिकली क्या शो करना है कि जो हमने ये फिगर लिया था, अगर हम r1 को इक्वल टू r2 ले लें, क्या ये हमारा एज अ स्ट्रीमलाइन एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये स्ट्रीमलाइन कब एक्ट करता है, अगर साई कांस्टेंट आ जाए। अभी साई कांस्टेंट नहीं है, अभी ये r1 और r2 का फंक्शन। लेकिन अगर मैं r1 को इक्वल टू r2 ले लूं, if r1 is equal to r2, then it will imply psi is equal to k log r1 by r1 हो जाएगा। 1 log 1 कितना होता है, 0। तो उस केस में हमारा साई 0 आता है, कांस्टेंट हो गया। और साई कांस्टेंट मतलब ये जो प्लेन है जो हमने लिया है वाई प्लेन, एक्ट एज स्ट्रीमलाइन कर रहा है। कब कर एक्ट एज स्ट्रीमलाइन, जब हमने r1 को इक्वल टू r2 लिया। मतलब अगर हमारा ए और बी पॉइंट आपस में इक्वल डिस्टेंस हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स जो हमने लिए हैं दोनों, वो एक दूसरे की क्या बन जाएंगी, इमेजेस बन जाएंगी। बात क्लियर हुई है? चलिए, अब हम ये वाला वर्टेक्स लेके चल रहे हैं z इज इक्वल टू डी पे। इसकी इमेज हमें निकाल के देखनी है, क्या आएगी अगर हम सर्कल इंसर्ट करते हैं तो। चलिए सर्कल इंसर्ट कर देते हैं एक बार हम। हमने क्या किया, एक सर्कल इंसर्ट कर दिया। कौन सा वाला सर्कल इंसर्ट किया, मोड z इज इक्वल टू a वाला। मतलब ये ओरिजिन ले लें अगर हम, जो हम सर्कल बना रहे हैं उसका डिस्टेंस a है, और ये कहीं पे z इज इक्वल टू d पॉइंट है जो हमने लिया है, ये z इज इक्वल टू d पॉइंट है। ठीक है, इस सर्कल के विद रिस्पेक्ट z इज इक्वल टू d की इमेज कहाँ बनेगी? वैसे तो हमें पता है कि जब हम इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, जितना ये अंदर है डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस पे एक इमेज तो बाहर बननी है पक्का। बाहर मतलब उसके इनवर्स पॉइंट पे। इनवर्स पॉइंट क्या रहता है, ए स्क्वायर बाय जेड। इनवर्स पॉइंट निकालना आता है ना, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए लिखते हैं, तो z इनवर्स की वैल्यू ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बाय जेड। तो एक तो इनवर्स पॉइंट पे बननी है, लेकिन कंप्लीटली हम निकाल के ही देखेंगे क्या इमेज आ रही है। ठीक है, निकाल के देखेंगे हम बाय यूजिंग सर्कल थ्योरम। सर्कल थ्योरम, यस कोई डिफाइन करना चाहेगा सर्कल थ्योरम क्या थी? मिलने सर्कल थ्योरम। उसका जो न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है वो एफ जेड प्लस एफ ऑफ ए स्क्वायर बाई जेड हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं सीधा कि एफ जेड का कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ जेड कॉन्जुगेट ही करते, जेड कॉन्जुगेट ए स्क्वायर बाय जेड। वो वहां पे ठीक था, वहां पे रियल का केस होता था तो आप ए स्क्वायर बाय जेड सीधा कर देते थे। अब यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आ रहा है वो इमेजिनरी भी आ रहा है, तो इमेजिनरी में आयोटा का भी आपको माइनस आयोटा करना पड़ेगा, सिर्फ जेड को ही ए स्क्वायर बाय जेड से रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, यहाँ दोनों काम करने पड़ेंगे। तो मिलने सर्कल थ्योरम उस अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल ठीक बताई है कि हमने जेड को डायरेक्ट रिप्लेस किया था ए स्क्वायर बाय जेड से, जो हम पहले पोटेंशियल लिख देते थे उसमें। अब की बार हमें क्या करना है, जो हमने पहले पोटेंशियल लिखा है उसका कॉन्जुगेट भी लेना है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने एक वोर्टेक्स इस पॉइंट पे रखा है z इज इक्वल टू डी पे, उसका बताइए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या बनेगा आपका? z इज इक्वल टू डी पे अगर हम रखेंगे आयोटा के लॉग z माइनस डी। ठीक है, क्योंकि हमने सर्कल इंसर्ट कर दिया मोड z इज इक्वल टू a, तो उसकी वजह से बाय सर्कल थ्योरम इसका साथ में क्या भी आ जाएगा, कॉन्जुगेट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम थोड़ा सा। आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, के भारी रहेगा, लॉग इसका अंदर कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ z का होगा, z का क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बाय जेड माइनस डी। तो अब की बार आपकी सर्कल थ्योरम कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन
इसकी इमेज क्या बनी है, जो इसके अलावा और आ रहा है इसके अंदर वो इसकी इमेज बन जाएगी। अगर यहाँ से साई कांस्टेंट हो जाए तो मेन बात है साई को कांस्टेंट होना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे वाला तो एज इट इज रहने दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पता लगाना पड़ेगा z माइनस क्या आ रहा है, किस पॉइंट पे इसकी इमेज बनी, तो इसको z की फॉर्म में लाना पड़ेगा पूरे को। इस पूरे को z की फॉर्म में लाने के लिए पहले तो माइनस डी कॉमन ले लूंगा, लॉग ऑफ यहाँ से माइनस डी कॉमन लोगे या माइनस ए स्क्वायर बाई डी जेड आ जाएगा प्लस 1, यही बन जाएगा। माइनस डी कॉमन लेना मतलब माइनस डी से डिवाइड करना हो लोगे, यहाँ पे माइनस डी जेड, यहाँ पे प्लस 1, और यहाँ z बनाना है हमें तो z से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ऑल ओवर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो z से। ऑल ओवर मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब माइनस डी बाई जेड हमने कॉमन लिया है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बाई डी हो गया, यहाँ पे z हो गया। क्लियर है बात कैसे लिखा है? देखो एक एक स्टेप अच्छे से लिख लो साथ साथ, ताकि कहीं पे मैं रुक भी जाऊंगी अगर कहोगे कि लिखने के लिए रुकना है, बाद में दिक्कत ना आए। अब इसमें क्या होगा, log a इंटू बी, तो अलग अलग लिख सकते हैं, log a प्लस log b z माइनस ए स्क्वायर बाय डी। अब आयोटा के को दोनों के साथ ले जाएंगे, या फिर इसको भी ओपन कर दीजिए, log a बाय b है आपके पास, इसको क्या लिख सकते हो, log a, ठीक है, माइनस log b, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, ये तीन टर्म तो आई है, बाहर माइनस आयोटा के है और आयोटा के log z माइनस टी। थोड़ा सा और ओपन करते हैं इसको, आयोटा के log z माइनस टी। देखो ये कांस्टेंट टर्म है, इग्नोरिंग दी कांस्टेंट टर्म, इग्नोर कर रहे हैं हम कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, इग्नोर क्यों करते हैं वो भी बताया था कि इसके अंदर हमें जस्ट जो मेन हमारा फोकस है, कांस्टेंट टर्म से हमें सोर्सिंग डबलेट कुछ नहीं मिलता है, कांस्टेंट टर्म इग्नोर करते चलते हैं, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर हमारा कॉन्टिन्यूएशन का केस रहता है, कॉन्टिन्यूटी हर तरफ बनी हुई है। इंटीग्रेशन पे बात अगर हम करते हैं तो बाय फंडामेंटल थ्योरम हम जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। अगर आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल से वेलोसिटी पे जाओगे भी तो आपको जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही जीरो बनने वाला है, तो वो फ्लो के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी कांस्टेंट टर्म, इसलिए कांस्टेंट टर्म को रिमूव करना ही बेटर रहता है ताकि काम हमारा कॉम्प्लिकेट ना हो। हमने रिमूव कर दिया इसको, इसके साथ लेके जाइए प्लस आयोटा के log z, यहाँ से भी जो लास्ट टर्म है माइनस आयोटा के log z माइनस ए स्क्वायर बाय डी। तो इस वाले पॉइंट की, इसी की इमेज हम ले रहे थे, इसकी इमेज सिस्टम में ये पॉइंट ज्यादा आए, ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें आयोटा के log z मतलब क्या है, वर्टेक्स बना है स्ट्रेंथ k का एट ओरिजिन, ओरिजिन, और इसका क्या मतलब है कि वर्टेक्स तो बना है लेकिन स्ट्रेंथ माइनस k का, और वो भी कहाँ पे, एट इनवर्स पॉइंट ए स्क्वायर बाय डी, इनवर्स पॉइंट। मतलब जो मैंने फिगर बनाया था उस फिगर में अगर मैं इमेज की बात करूं, एक इमेज तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई ही थी इस फिगर के अंदर कि इस वाले की इमेज एक तो यहाँ पे आएगी ए स्क्वायर बाय डी, लेकिन अगर ये आपका पॉजिटिव का था तो ये नेगेटिव का बनेगा, तो उल्टा बनेगा, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ले रहे हो तो नेगेटिव। और जिस साइन का ये वाला लिया आपने, जो ये वाला लिया आपने स्ट्रक्चर जिस साइन का, उसी सेम साइन का ओरिजिन पे आपको वर्टेक्स मिलेगा स्ट्रेंथ के। ठीक है, तो यहाँ पे भी के, यहाँ पे भी के, यहाँ माइनस के। तो जो इस वाले पॉइंट की इमेज बनी आपकी कौन कौन सी बनी है, एक तो ये वाली बनी है और एक ये वाली बनी है। बात क्लियर है? इमेज बनेगी लेकिन कब बनेगी वो भी हमें बताना है। अभी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाँ ये एक्स्ट्रा चीजें आई, लेकिन इमेज कब बनती है, अगर हम साई को क्या दिखा दें यहाँ से कांस्टेंट, तो अभी एक काम करना रहता है, यहाँ से आपको W से साई पे जाना है। W से साई पे आप कैसे जा पाते हैं, जैसे हम पीछे गए थे, कैसे गए थे पीछे, बस log वाली टर्म पे मोड लेना था, तो मोड ले देते हैं log वाली टर्म पे, यही तो हुआ था पीछे, मैंने एक्सपेंड करके दिखाया था, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा।
ये जहाँ यहाँ पे जो जो log की टर्म आई है उसको मोड़ ले दो। यहीं पे मैं साई को चेंज कर देते हैं हम थोड़ा सा, ये साई निकल जाएगा। अगर आयोटा खत्म करो यहाँ पे मोड़ ले दो, आयोटा खत्म करो यहाँ मोड़ ले दो, आयोटा खत्म करो यहाँ पे मोड़ ले दो। इस स्टेप में किसी को डाउट है? मैंने साई डायरेक्ट लिख दिया, अगर किसी को डाउट है तो हम ओपन कर लेंगे, बताओ। चलिए, तो इसके अंदर अब आपको ओपन करना है। देखो ओपन कैसे करोगे, जो जो प्लस वाली टर्म है वो तो इकट्ठी हो जाएंगी लॉग में मल्टीप्लाई, और जो माइनस वाली है वो बाय में आ जाएगी। तो लिख लेते हैं कि ये तो सब में ही है कॉमन, लॉग इधर क्या आ जाएगा z माइनस डी इंटू जेड, और ये बाय में चला जाएगा z माइनस ए स्क्र बाय, यही आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब पुट कर दीजिए, क्या क्या पुट करते थे हम, z इज इक्वल टू ए ई की आयोटा थीटा, क्योंकि मोड z इज इक्वल टू ए की बना ना जो हमने सर्कल लिया था, तो z को हम ये लिख सकते हैं ए ई की आयोटा थीटा। तो यहां से और सिंप्लीफाई करें अगर हम, z वाला काम करें तो इसमें x क्या होता था, a cos थीटा, y क्या होता है, a sin थीटा। तो उसको ओपन करेंगे। अब हम कैसे ओपन कर सकते हैं, अगर आप इसका मोड लेंगे तो मोड हमें खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैसे, अलग अलग कर देती हूँ मैं, लॉग मोड z माइनस डी लॉग z बाय में लॉग मोड z माइनस ए स्क्वायर बाय डी। इसका मोड देखो क्या बनेगा, बता सकते हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, x माइनस डी प्लस आयोटा वाई, यही बनेगा। z को x प्लस आयोटा वाई लिख दिया और माइनस डी साथ में था, तो रियल पार्ट x माइनस डी बना है और आयोटा वाई इमेजिनरी बना है। हम रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट ये लिख सकते हैं। ऐसे ही मोड z को भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चाहे आप इनटू वाले को प्लस में लिख लो लॉग के साथ, लॉग लिख के कोई दिक्कत नहीं। बाय में भी, इसके बाय में जो लॉग वाला हम ले रहे हैं अंडर रूट क्या आ जाएगा, x माइनस ए स्क्वायर बाय डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाय डी का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। तो जो हमने ये टर्म लिखी है, जस्ट हमने इसको ओपन किया, कैसे ओपन किया, x प्लस आयटा वाई हम z को लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर बाई डी, तो रियल पार्ट ये वाला आएगा इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर दी रूट। हमारे पास, और k को भी बाहर लो, हमारे पास ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। बस x को आपको पुट करना है a cos थीटा माइनस डी का होल स्क्वायर, y को आपको पुट करना है a sin थीटा का होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 अंडर रूट है। ऐसे ही इस वाले में भी x को a cos थीटा माइनस ए स्क्वायर बाय डी, ऐसे यहाँ पे y को a sin थीटा और इसकी पावर 1/2, और ये बाहर ये वाली टर्म रखे रहने। देखो ये वाली टर्म ऑलरेडी कांस्टेंट है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आपके पास, ए स्क्वायर, तो ये तो लॉग ए आने वाले, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ से तो साई में कोई फर्क आने नहीं वाला है, यहाँ से साई इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मेनली इसको सिंप्लीफाई करना है मैं आगे वाली टर्म को, कि ये भी कांस्टेंट बन रही है या नहीं बन रही है। तो अब जो आपने लिखा है जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, क्या ये कांस्टेंट बन रहा है नहीं बन रहा है। देखो अब आपका ये होमवर्क आज आपको करके आना है इस वाले आर्टिकल को आगे कंप्लीट, यहाँ पे आपको इसको कांस्टेंट दिखाना है। कांस्टेंट कैसे आएगा, जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है, इस होल स्क्वायर को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपकी कुछ टर्म कॉमन आएंगी, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाली 1 बन जाएंगी, जो टर्म ऊपर बचेगी वही टर्म नीचे बचेगी। एक डी बाहर लेने के बाद जो टर्म ऊपर बचेगी वही टर्म हमारी नीचे बचेगी, पूरी की पूरी ये आपकी कैंसिल होने वाली है। इनटू में बाहर हमारे पास log a था तो वो a बस बचेगा हमारे पास, बाकी सारा खत्म हो जाएगा, तो k log a आंसर आएगा विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आज आपको सिंप्लीफाई करके देखना है क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है कंप्लीटली, a तो बाहर था वो हम लिखे रहने दें, ठीक है। तो करके आओगे आज ये वाला काम, चेक करके आना भाई सबने।